नमस्कार बच्चों, जय श्री राधे कृष्णा। बच्चों, आज क्लास 10th का फिजिक्स का टॉपिक में लेके आया हूं आई डिफेक्ट्स। आई डिफेक्ट्स से क्लियर समझ में आ रहा है आंखों में जो हमारे डिफेक्ट्स हो सकते हैं, जो आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है, उसी को बोलते हैं हम आई डिफेक्ट। बच्चों, आपको पता है कि हमारी जो आंखें हैं बड़ी ही जादुई चीज है। जादुई कैसे? कितनी भी दूर की चीज को देख लेती है, कितनी भी पास की चीज को देख लेती है, कैसे उसको पहचान लेती है। थोड़ा सा अंधेरा भी होता है, उसमें भी चीजों को नोटिस कर लेती है। आपने देखा होगा, जब आपके घर में रात में लाइट चली जाती है तब भी आपको थोड़ा थोड़ा दिखता रहता है। जब आप छत पर अपने रात में घूमते हैं तब भी आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगता रहता है कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है। तो ऐसा कैसे होता है? और जब आप धूप में जाते हो, जहां पर बहुत सारी धूप आंखों पर पड़ रही है, वहां पर भी आप चीजों को आसानी से समझ पाते हैं। मतलब कहने का, चाहे लाइट आपकी नॉर्मल हो, चाहे लाइट बहुत ज्यादा हो, चाहे लाइट कम हो, आपकी आंखें आसानी से चीजों को देख लेती हैं, अलग अलग कलर्स को पहचान लेती हैं। चाहे चांद सितारे कितने दूर होते हैं, उनको भी बड़ी आसानी से देख लेती हैं। आप अपने घर में जब पढ़ाई करते हैं, कॉपी में पास की चीज को भी बड़ी आसानी से देख लेती है। आप क्लास में जब टीचर आपको पढ़ाते हैं बोर्ड पे, तब एक डिसेंट डिस्टेंस होती है, वहां से भी चीजों को देख लेती है। तो मतलब आपकी आईज काफी फंक्शन करने के लिए कैपेबल है, ठीक है ना? तो हमारी आई में क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो सारे आप पढ़ चुके हैं पिछले वाले जो आपके वीडियोस थे उसमें, कि आपका जो ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर होता है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। इस टॉपिक में हम ये बात करेंगे कि हमारी एक नॉर्मल जो आई होती है वो किस तरह से वर्क करती है, और जो आई डिफेक्ट्स आते हैं आंखों में वो किस तरह से आते हैं, ठीक है ना? जब वो आई डिफेक्ट आते हैं तब आंख में हमें क्लियर क्यों नहीं दिखाई देता। तो आई डिफेक्ट को समझने से पहले आपको नॉर्मल आई का समझना पड़ेगा कि हमारी नॉर्मल आई किस तरह से काम करती है। जब आप नॉर्मल आई समझ जाएंगे तो आई डिफेक्ट को समझना बड़ा आसान हो जाएगा। नॉर्मल आई, आपको पता है हमारी नॉर्मल आई में कौन सा लेंस होता है? बताओ बच्चों, कौन सा लेंस होता है? बिल्कुल सही बात है, कन्वेक्स लेंस होता है। काफी बच्चों ने कनकेव लेंस बोला होगा, गलत बोला है आपने। कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है? तो ये हमारा कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस है। और आपने स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि कन्वेक्स लेंस के जो पीछे, विट्रस ह्यूमर के पीछे जो स्क्रीन होती है जहां पर इमेज बनती है, जो भी हम चीजें अपने सराउंडिंग में देखते हैं उसकी जो इमेज बनती है, और वो कहां पर बनती है? रेटिना पे, है ना? तो आई लेंस के पीछे आपका क्या होगा? यहां पर मान लेते हैं रेटिना, यहां पर है आपकी, ये आपकी रेटिना। तो इस आई लेंस की हेल्प से इमेज आपकी रेटिना पे बनती है। तो इतनी बात आपके अभी तक क्लियर समझ में आ जानी चाहिए कि आई लेंस की मदद से इमेज रेटिना पर बन रही है, और किसी वजह से अगर इमेज रेटिना पर न बने, इमेज रेटिना पर न बने, तो हमें चीजों को क्लियर देखने में प्रॉब्लम होती है। और जब हमारी आंखों को किसी चीज को क्लियर देखने में प्रॉब्लम होती है, क्लियर नहीं दिखाई देता है, ब्लर ब्लर दिखता है, धुंधला दिखता है, उसी को बोलते हैं आई डिफेक्ट, ठीक है? तो पहले हम बात करने वाले हैं इस नॉर्मल आई की। ये आपकी है, मान लेते हैं इसको नॉर्मल आई, ठीक है बच्चों? अब नॉर्मल आई बच्चों क्या करती है? जब भी इस पर कहीं से भी कोई भी ऑब्जेक्ट से होती हुई रे इसके आई लेंस पर पड़ती है, ये आई लेंस, ये कन्वेक्स लेंस इसको कन्वर्ज करके रेटिना तक लेके जाता है। ये आई लेंस इन रेस को कन्वर्ज करके रेटिना तक जाता है, जिससे हमें क्लियर चीज दिखाई देती है, ठीक है? क्योंकि नॉर्मल आई है, नॉर्मल आई लेंस है, तो कोई भी रे आएगी, मतलब ऑब्जेक्ट चाहे कहीं पर भी रखा हो,
उसकी जो कन्वर्जन उसका होगा वो कहां पर होगा बच्चों, रेटिना पे। ठीक है, ये तो दूर की बात है। अगर मान लीजिए मैं कहता हूं पास में भी कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए पास में रखा हुआ है, ठीक है ना, इसकी रेस थोड़ी सी डाइवर्ज होकर रेटिना पे, सॉरी आई लेंस पे आएंगी, तो इसको भी कन्वर्ज करके आई लेंस कहां तक पहुंचा देगा, रेटिना तक। ठीक है ना, दोनों ही केस में चाहे ऑब्जेक्ट पास रखा हो चाहे ऑब्जेक्ट दूर रखा हो, दोनों ही केस में आई लेंस रेस को कन्वर्ज करके रेटिना तक पहुंचा देगा, जिससे कि हमें क्लियर ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे। ठीक है बच्चों, अब ये तो बात हो गई नॉर्मल आई की। अब हम बात करते हैं किसी एक आई डिफेक्ट की। आई डिफेक्ट में बच्चों क्या होता है कि ये मान लीजिए आपका आई लेंस है, ठीक है, ये आपका आई लेंस है। इसमें बच्चों क्या होता है, ये रेटिना है, ये रेटिना है। जब भी कोई रे, मान लीजिए इसमें आई डिफेक्ट है, इस आई में यहां से कोई रे आई ऐसे करके, तो ये बताइए क्या ये रे कन्वर्ज करके रेटिना तक पहुंचेगी? अगर इसमें आई डिफेक्ट है तो आंसर इज नो। अगर ये रे रेटिना तक पहुंच गई तो फिर आई डिफेक्ट किस बात का हुआ? आई डिफेक्ट तो हुआ ही नहीं। आई डिफेक्ट तभी तो होगा जब ये रे रेटिना तक ना पहुंचे, ठीक है ना, क्योंकि आई डिफेक्ट है तो इसकी जो रे है ये आपकी रेटिना तक नहीं पहुंचेगी। हो सकता है ये रे आपकी रेटिना से पहले कन्वर्ज हो जाए और हो सकता है ये रेटिना के बाद कन्वर्ज हो, मतलब इस जगह पे इंटरसेक्ट ना होके कहीं यहां पर इंटरसेक्ट हो प्रिंसिपल एक्सिस को। ठीक है बच्चों, तो ये रे आपकी रेटिना से पहले इंटरसेक्ट होगी या बाद में होगी, ये डिफेक्ट करेगा, ये डिपेंड करेगा कि कौन सा डिफेक्ट है। ठीक है, हम डिफेक्ट के बारे में बात करेंगे अभी, लेकिन इससे पहले आप ये जान लीजिए कि डिफेक्ट में यही होता है। जब भी कोई डिफेक्ट होता है हमारी आंखों में, यही होता है कि जो भी रे ऑब्जेक्ट से निकलकर आई लेंस पर आपके आ रही है वो रेटिना तक नहीं पहुंचती है, या फिर वो रेटिना से पहले ही इंटरसेक्ट हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस पे, या फिर रेटिना के बाद इंटरसेक्ट होती है। इन दोनों ही कंडीशंस में हम बोलते हैं कि हमारी आई के अंदर क्या आ चुका है, डिफेक्ट आ चुका है। ठीक है ना, इतनी बात समझ गए। अब हम बात करेंगे कि आई डिफेक्ट जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। आई डिफेक्ट्स कितने तरह के होते हैं बच्चों? आई डिफेक्ट होते हैं आपके 3 तरह के, जिसमें 2 आपके मेन है। पहला आई डिफेक्ट है आपका मायोपिया। क्या है? मायोपिया। दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, पिया पिया पिया। और थर्ड है आपका प्रेसबायोपिया। ओके, ये आपके 2 इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना तो आपको ये भी है, लेकिन इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है। न्यूमेरिकल भी इन्हीं दोनों पे बनते हैं, ठीक है ना। तो हम इन डिफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि ये क्या होते हैं। देखो बच्चों, आपको अगर पहला डिफेक्ट मायोपिया समझना है तो आपको दोबारा से नॉर्मल आई का फंक्शन समझना पड़ेगा, उससे रिलेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, मैंने क्या बोला था कि कोई भी डिफेक्ट हो जो रे है आपकी रेटिना तक नहीं पहुंचती है, आगे पहुंचेगी या पीछे पहुंचेगी। तो मायोपिया बच्चों जो डिफेक्ट होता है, इसमें क्या होता है कि हमें दूर की जो चीजें होती हैं वो क्लियर दिखाई नहीं देती, पास की क्लियर दिखाई देती है। दूर की चीजें क्लियर दिखाई नहीं देती, पास की चीजें क्लियर दिखाई देती हैं।
तो इसको हम थोड़ा सा इसको फिगर बना के समझने की कोशिश करते हैं। ये बनाया हमने, ये बनाया, ये रेटिना है। दूर की चीजों को बच्चों आपको पता होना चाहिए, दूर की चीजों को हम दिखाते हैं इनफाइनाइट से। बहुत दूर का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट। तो और इनफाइनाइट की जो रेज होती है जब भी लेंस की तरफ बढ़ती है तो किस तरीके से बढ़ती है? पैरेलल। मान लीजिए ये रे आपकी पैरेलल आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ, तो अब इसको कन्वर्ज होकर रेटिना तक पहुंचना था, लेकिन भैया मायोपिया का डिफेक्ट है इसमें, तो क्या ये रेटिना तक पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। अब ये पहले कन्वर्ज हो जाएगी या लेट कन्वर्ज होगी, इसको थोड़ा समझते हैं। बच्चों जब भी कोई ऑब्जेक्ट दूर रखा होता है तो लेंस को क्या होता है? उसको कन्वर्ज करना है। तो आप खुद बताइए मेरे को, अगर दूर से कोई रेज आ रही हैं तो लेंस को उनको कन्वर्ज करने का जो लोड है, कन्वर्ज करने का लोड है, वो ज्यादा यूज करना पड़ेगा कि कम? आप में से काफी बच्चे इस बात को नहीं बता पाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप एक एग्जांपल से समझ लीजिए, आप एक क्लास मॉनिटर है और बच्चे आपकी तरफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। टीचर ने आपको बोला है कि इन बच्चों को इकट्ठा करना है, मतलब कन्वर्ज करना है। तो आप ये बताइए, बच्चे दूर से लाइन वाइज आ रहे हैं इस तरीके से, उनको इकट्ठा करना आपके लिए आसान होगा, या बच्चे बिल्कुल पास से आपके पास आ रहे हैं इस तरीके से? जब पास से बच्चे आएंगे बिल्कुल आपके, तो वो लाइन में तो आ नहीं पाएंगे, इस तरीके से आएंगे फैल के, तो उस कंडीशन में आपके लिए डिफिकल्ट होगा। क्लियर है? आंसर आपको मिल गया होगा। जब दूर से बच्चे आएंगे, लाइन से आएंगे, उनको इकट्ठा करना आसान है। जब बच्चे पास से आते हैं तो बिखर के आते हैं, तो मुश्किल होता है। ऐसा ही सेम इस कंडीशन में होता है लेंस के साथ। जब रेज आपकी दूर से आती हैं, लेंस को इन रेज को कन्वर्स करने का जो लोड होता है, लोड को कहते हैं पावर। पावर जो यूज करनी पड़ती है वो यूज करनी पड़ती है कम, पावर यूज करनी पड़ती है कम, और कम पावर यूज करके ये लेंस इन रेस को कहां तक पहुंचाता है? रेटिना तक। लेकिन ये किसकी बात हो रही है? एक नॉर्मल आई की, नॉर्मल आई की बात हो रही है। लेकिन भैया ये तो मायोपिया वाला डिफेक्ट है, इसमें तो लेंस ऐसा कर नहीं सकता। क्यों? इसमें अपोजिट करता है लेंस। इसको यूज करनी चाहिए थी पावर कम, ये पावर यूज करेगा ज्यादा, और जब ये ज्यादा पावर अपनी यूज करेगा कन्वर्स करने की, तो ये रेस आपकी रेटिना तक पहुंचेंगी नहीं, पहले ही क्या हो जाएंगी? कन्वर्ज होके यहां पे आके मिल जाएंगी। आ रही है बात समझ में? इसको लेंस को पावर यूज करनी थी अपनी कम, इसने पावर यूज करी अपनी ज्यादा, और ज्यादा पावर यूज करने से क्या हुआ? जो रेज है आपकी वो पहले ही इंटरसेक्ट हो गई प्रिंसिपल एक्सिस पे, रेटिना तक नहीं पहुंची। बच्चों ये जो टॉपिक है काफी बड़ा है, समझने के लिए मैं सिर्फ 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट करूंगा। अभी मैं बेसिक आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि मायोपिया क्या होता है, ये किस वजह से होता है, सिलरी जो मसल्स होती हैं उनका मायोपिया डिफेक्ट में क्या रोल होता है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। आज आप सिर्फ समझेंगे बेसिक कि मायोपिया डिफेक्ट में जो रेज होती हैं वो किस तरीके से काम करती हैं। ठीक है, मैं आपको फिर से रिवाइज करके बोल रहा हूं। नॉर्मल आई में क्या होता है? लेंस पर जो लोड होता है दूर से आने वाली रेस का, उनको इकट्ठा करने का, वो कम होता है। लेकिन जब मायोपिया डिफेक्ट हो जाता है तब दूर से कोई रेज आती हैं, उनको हमारा लेंस क्या करता है? ज्यादा पावर यूज करने लगता है अपनी, और ज्यादा पावर यूज करने से जो रेस को यहां पे इकट्ठा होना था वो जल्दी इकट्ठी हो जाएंगे। आप अगर स्ट्रिक्ट क्लास मॉनिटर हो, स्ट्रिक्ट हो बहुत ज्यादा बच्चों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, तो आप उनको जल्दी इकट्ठा कर दोगे, है कि नहीं? आप अगर थोड़े लूज हो गए तो थोड़ी दूर इकट्ठा करोगे, अगर स्ट्रिक्ट हो तो जल्दी इकट्ठा कर दोगे। ये लेंस ज्यादा स्ट्रिक्ट था, ज्यादा पावर यूज करी इसने, जल्दी रेस इकट्ठी हो गई, तो क्या हो गया? इमेज रेटिना पे नहीं बनी। इमेज रेटिना पे नहीं बनेगी तो हमें क्लियर दिखाई नहीं देगा। तो ये तो केस हो गया आपका मायोपिया का, ये आपका है मायोपिया वाला केस। अब हम देखेंगे हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है।
हाइपरमेट्रोपिया में बच्चों इसके जस्ट अपोजिट होता है, जस्ट अपोजिट होता है। तो इसे आइलेंस बनाएंगे समझने के लिए। ये रहा आपका रेटिना। मैंने क्या बोला था, मायोपिया में क्या हो रहा है कि दूर की चीजों से जो रेज आ रहे हैं उनको जो लेंस हमारा है वो ज्यादा पावर यूज करके जल्दी इकट्ठा कर रहा है, लेकिन पास की चीजें जो रखी हुई हैं उनको प्रॉपर ज्यादा पावर यूज करके रेटिना पे इकट्ठा कर रहा है रेस को, ठीक है ना। मतलब पास की चीजों को देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूर की चीजें क्लियर दिखाई नहीं देती, पास की चीजें क्लियर दिखाई देती हैं। हाइपरमेट्रोपिया के केस में, हाइपरमेट्रोपिया के केस में इसके जस्ट अपोजिट होता है, दूर की चीजें क्लियर दिखाई देती है, पास की चीजें क्लियर दिखाई नहीं देती। मतलब पास में अगर कोई चीज रखी है, नॉर्मल आई के केस में बच्चों क्या होना चाहिए, पास में अगर कोई चीज रखी है हमें पता है उसकी रेस डायवर्ज होकर लेंस पे पड़ेंगी और डायवर्ज होकर कहां पे मिलनी चाहिए, रेटिना पे। नॉर्मल आई में ऐसा होना चाहिए, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में बच्चों क्या होता है कि ये जो रेज है वो रेटिना पे नहीं मिलेंगी, अभी इधर मिलेंगी या इधर मिलेंगी, इसको समझना है। इसको समझने के लिए वही पीछे वाला फंडा यूज करना है आपको। एग्जाम्पल आपको मॉनिटर वाला उठाना है। जब आपके पास बच्चे बिल्कुल आपके फ्रेंड्स बिल्कुल पास से होते हुए आपके पास कूद के आएंगे, जंप करते हुए आएंगे, तो उनको इकट्ठा करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। पावर आपको कैसे यूज करनी पड़ेगी, अपनी ज्यादा पावर। ज्यादा यूज कौन कर सकती है, नॉर्मल आई, लेकिन नॉर्मल आई ये है नहीं, ये हमारी हाइपरमेट्रोपिया वाली आई है, ये ज्यादा पावर यूज कर नहीं पाएगी। तो ये बच्चों को यहां पे इकट्ठा न करके थोड़ा दूर इकट्ठा करेगी, मतलब इसकी लैंग्वेज बोला जाए तो दूर कन्वर्ज करेगी, और जो इंटरसेक्शन होगा वो कहां पे होगा, रेटिना के पीछे, यहां पे इमेज फॉर्मेशन होगा। और यहां पर अगर बच्चों बताओ इमेज फॉर्मेशन हो गया तो कुछ क्लियर दिखाई देगा क्या, बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया रेटिना पे इमेज बनेगी तो क्लियर दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं देगा। आई बात समझ में। मायोपिया के केस में इमेज आपकी रेटिना से पहले बन जाती है, हाइपरमेट्रोपिया के केस में इमेज रेटिना के पीछे बनती है। दोनों ही केस में इमेज रेटिना पे नहीं बन रही है, और ये क्यों नहीं बन रही है, क्योंकि लेंस अपनी पावर को सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहा है। और वो क्यों नहीं कर पा रहा है मैंने पहले ही बोल दिया, इसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये लेंस अपनी पावर को सही यूज नहीं कर पा रहा है, जब इसको अपनी पावर को कम यूज करना था मायोपिया केस में, तब इसने ज्यादा यूज कर दी। और पास की चीजों को देखने के लिए हाइपरमेट्रोपिया के केस में इसको पावर ज्यादा यूज करनी थी, तो इसने अपनी पावर को कम यूज किया, इसलिए इमेज रेटिना पे नहीं बनी। मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूं बच्चों, लेकिन कैच करने की कोशिश कीजिएगा। फिर भी समझ में ना आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से कमेंट में कमेंट करके पूछ लो, कॉल व्हाट्सएप मैसेज जैसे पूछना चाहो वैसे पूछ लो, बस अच्छे से समझने की कोशिश करो अभी। तो दोनों ही केस में आपकी इमेज रेटिना पे नहीं बनी, और इसकी वजह से इस डिफेक्ट में हो गया आपका हाइपरमेट्रोपिया। दोनों डिफेक्ट समझ में आ गए। तीसरा डिफेक्ट बच्चों जो होता है वो होता है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया बच्चों क्या होता है, देखो मायोपिया में क्या है, दूर की चीज नहीं दिखती, पास की चीज क्लियर दिख रही है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा है, पास की चीज क्लियर नहीं दिख रही, दूर की चीज क्लियर दिख रही है। लेकिन बड़े बुजुर्गों में आपने बच्चा देखा होगा कि उन्हें ना दूर की चीज क्लियर दिखती है ना पास की चीज क्लियर दिखती है। इसीलिए वो कैसे देखते हैं चीजों को, जब दूर की चीजों को देखना होता है तो ऐसा करते हैं ऐसे करके, ऐसे करके देखते हैं, और पास की चीजों को देखना होता है कैसे देखते हैं, चश्मे को नाक पे रख लेते हैं, ऐसे करके अखबार पढ़ते हैं। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनकी आंखों में दोनों लेंस लगे हुए हैं। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आप, लेकिन ये समझ लीजिए उनको दोनों डिफेक्ट है, दोनों प्रॉब्लम है, इसलिए दो लेंस उनकी आंखों में यूज हो रहे हैं। तो जिन लोगों को ना पास की चीज क्लियर दिखाई देती ना दूर की चीज क्लियर दिखाई देती, उस बीमारी को हम बोलते हैं प्रेसबायोपिया, ठीक है ना। और ये ज्यादातर किन लोगों में होती है, बड़े बूढ़े लोगों में, जिनकी एज अच्छी खासी हो चुकी है, उनमें ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है बच्चों, इस प्रेसबायोपिया में आप इतना जान लीजिए काफी है।
इसमें सिर्फ थ्योरी पढ़ना है, काफी है। इस पे न्यूमेरिकल नहीं आते, न्यूमेरिकल आपके मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया के आते हैं, ठीक है। अब ये मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया क्यों होते हैं, ये जो लेंस है अपनी पावर को सही यूज क्यों नहीं कर पा रहा है, इस बात को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाओ। जो मैंने इस वीडियो में बोला है इसके आप नोट्स बनाइए, अच्छे से लिखिए, और कोई डाउट होता है तो पूछिए। और जैसे ही आप इस टॉपिक को अच्छे से ग्रैब कर लेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और उसमें रीजन बताऊंगा कि लेंस अपनी पावर को यूज क्यों सही नहीं कर पा रहा है, और जो लेंस पावर सही यूज नहीं कर पा रहा है उसकी वजह से इमेज आपकी रेटिना तक नहीं बन पा रही है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें अपना, पढ़ते रहें, मौज में रहें। जय श्री राधे कृष्णा।